ये जितने पर्वत आप देख रहे हैं ना धरती पर, इन सभी पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि। हमारे उत्तर प्रदेश में एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल। आप लोग, कई लोग वहां के होंगे भी। कहते हैं एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और इतना बढ़ने लगे कि देवता घबरा गए। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो विंध्य पर्वत से देवताओं ने कहा कि आप इतना ना बढ़िए, तो माने नहीं। सारा देव समाज काशी गया अगस्त्य मुनि के पास, कहा कि आप जाकर अपने चेले को समझाइए। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। बाबा विश्वनाथ अगस्त्य मुनि से बोले तो अगस्त्य ऋषि बोले, प्रभु काशी का कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता, और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कही रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं, आज आप जाइए, आप जिस धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, एक दिन मैं परिवार सहित आपके पास आऊंगा और आपके मुख से भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। तो अगस्त्य मुनि काशी से गए विंध्य के पास। विंध्य ने चरणों में दंडवत किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा करिए। अगस्त्य मुनि बोले, जब तक लौट कर नहीं आ रहा हूं, जैसे हो ऐसे ही रहना। तो आज भी विंध्य अपने गुरु जी को प्रणाम करने की ही मुद्रा में पड़े हुए हैं। वो विंध्य पर्वतमाला है। और अगस्त्य मुनि बोलकर दक्षिण भारत में गए, दंडकारण्य में गए, तो आज तक लौट कर नहीं आए। अपने उसी वचन के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे, अचानक पहुंचे। अब आप सोचिए, आप सवेरे सोए हैं, आंखें खुली, गेट बजा, जाकर मेन गेट घर का खोला और बाहर साक्षात भगवान शंकर दिखाई पड़ जाए अगर, तो आपकी क्या गति होगी? कहिए, क्या गति होगी? प्रेम भैया कह रहे हैं पगला जाएंगे। एक बात समझिएगा, सही में यदि भगवान मिल गए तो पगलाइए जाएंगे। भगवान से मिलने के बाद भी जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मिला नहीं है। क्योंकि मिलने के बाद पहला लक्षण है कि जीव पागल हो जाता है। पागल माने अंट संट नहीं बोले, पागल यानी जो भगवान को पाकर उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो जाता है। ये झंझना रहा है बक्सा, सब भूत बैठे हैं अभी इसमें, सब बढ़ी का बक्सवा ही जा गई बका। झंझन कर रहा है ये स्पीकर। अगस्त्य मुनि गए, अगस्त्य मुनि के दरवाजे भगवान शंकर गए, बाबा का खूब स्वागत किया है। श्रेष्ठ आसन पर पधराया भगवान शंकर को और मां सती को। पांव में बैठकर अगस्त्य मुनि लगे पूजन करे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अब यहां दर्शन करिए, कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। श्रोता कौन है? शंकर भगवान। अच्छा बताओ, श्रोता कथावाचक की पूजा करेगा कि कथावाचक श्रोता की पूजा करेगा? श्रोता वक्ता की पूजा करता है, मर्यादा है। लेकिन यहां उल्टा, कथावाचक ही पांव में बैठकर श्रोता की आरती उतार रहा है। ये दर्शन करते सती मैया मन में सोची, बाबा कहां लेके चले आए? यदि कथावाचक हमारी पूजा कर रहे हैं तो कथा का सुनाएंगे? बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि 9 दिन कथा भई, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां केवल बैठी रही, बार बार यही कहती हैं, हाँ ई का कथा सुनी है। कथा किसने सुनी? सुनी महेश
परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण की, मां कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि को शंकर भगवान विदा लेकर के सती मैया के साथ कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? बिचवा में बोला करिए, त्रेता युग। राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? जिस समय भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर भगवान 14 वर्ष के वनवास में है और उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और एक बात कहूं, सवेरे 9 बजे भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम से कैलाश चले और 1 घंटा पहले 8 बजे सवेरे रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है। और नीचे लीला में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। जाते जाते भगवान शंकर हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। हृदय में विचार करते भगवान शंकर जा रहे हैं। कथा सुन करके कान को तृप्त कर चुका हूं। प्रभु मेरे नीचे लीला में है। यदि एक बार दिखाई पड़ जाते ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती हैं। लेकिन यहां एक समस्या, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? उत्तर, उत्तर पूरब मान लीजिए, उत्तर पूरब के कोने में या उत्तर में, हिमालय में। रावण मेरी मां को कहां ले गया है? दक्षिण। भगवान शंकर उत्तर जा रहे हैं, राम जी दक्षिण जा रहे हैं। भेंट होने वाला है का? कहिए। बाबा सोच रहे हैं यदि प्रभु दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाए। दिखाई कैसे देंगे? लेकिन यहां राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई तनिक उत्तर दिशा की ओर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई हैं। पति यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को भी मानसिक प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। भगवान शंकर ने कहा है, जय हो सच्चिदानंद भगवान। सती मैया बोली, जाते जाते मन में सोच रही हैं, वो सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद तो भगवान को कहते हैं। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी सीता कहाँ है। ये भगवान नहीं हो सकते। ना ना, भगवान नहीं है। ऐसा मन में क्यों आया? इसलिए आया कि कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी रोए भी थे हरण के बाद। सती मैया कहने लगी, पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मान जाइए मान जाइए, ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। ये वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में दी। ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। अनेक प्रकार से भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाते हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, लागन उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल
जाने जिय। नाना प्रकार से भगवान शंकर मां सती को समझा रहे हैं, लेकिन मां के समझ में कोई बात नहीं आ रही। देखिए, बार बार समझाने के बाद भी कोई ना समझे ना, तो क्रोधित ना होइए, मुस्कुराइए। हाँ, क्या होइए? मुस्कुराइए। आपके क्रोधित होने से वो समझ जाएंगे। कहा हमारे महाराज जी कहते हैं, जब घर में 2-3 बार समझाने के बाद कोई ना समझे तो चौथी बार उसको ना समझाइए। फिर किसको समझाए महाराज? अपने को समझाइए। का समझाइए कि अब इनको समझाना